हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। आप सभी लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और ईश्वर की कृपा, उन यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप सभी लोगों के ऊपर होगी, उम्मीद करती हूँ। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो डियर व्यूवर्स, डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल रीडिंग है जिस वजह से इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हर किसी के साथ मेरी रीडिंग मैच कर जाए, रेजोनेट कर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो आपके साथ मैच करती है मेरी रीडिंग, तो आप देखिए। आपको लगता है भाई मैच तो नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना मैच करे उतना ही देखिएगा इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, आज की एनर्जीज, इस वक्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी भावना को लेकर, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक करूँगी मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी रीडिंग का जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए थैंक यू सो मच बोलते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, वेलकम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को, ओके। तो फर्स्ट, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। और वो आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके साथ उनका कांटेक्ट होगा कि नहीं, लाइक दैट। देखते हैं कार्ड में क्या आता है, ठीक है। तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना आप, उन पर्सन का नाम कम से कम 3 बार तो आपको लेना ही लेना है, मन ही मन दोहरा लीजिए। उन पर्सन का नाम मन ही मन कम से कम 3 टाइम्स दोहरा लीजिए। ओहो, 2 ऑफ कप्स, करंट एनर्जी 2 ऑफ कप्स में द हेरोफेंट, ओके। ये पर्सन क्या, जिस तरीके से दिख रहे हैं, ये पर्सन क्या सडन इनके अंदर चेंज आपको महसूस हुआ था? क्या सडन आपको लगा कि यार ये क्या हुआ, इनमें इतना बड़ा बदलाव, ये तो बात नहीं कर रहे हैं मुझे? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से एनर्जीज दिख रही है कि अच्छी खासी बात हो रही थी, अच्छा खासा रिश्ता ठीक था, बल्कि कहीं कहीं तो दिख रहा है कि एक रात पहले या एक दिन पहले या 2-3 दिन हो सकता है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे दिख रहा है बड़े अच्छे से बात की, बड़े अच्छे से बोले, बल्कि रात में तो आधी रात, आधी यानी कि हाफ ऑफ नाइट बात कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे हैं, काफ़ी साल से साथ भी, है ना। बट ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड ये कह रहा है कि एकदम ही से इन्होंने ऐसा इस तरीके से बिहेव करने लगे, या जानबूझकर, जैसे होता ना समटाइम्स कि जैसे मतलब दूरियां बढ़ानी हो या बात नहीं माननी हो तो जानबूझकर लड़ाई कर लो, या जानबूझकर कुछ ब्लेम कर देना, या जानबूझकर रिश्ते को तोड़ देना, लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब जिस तरीके से मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप में होने के बाद इन पर्सन के अंदर अचानक से आपको चेंज देखने को मिला, ये कह रहा है ये कार्ड। तो कितना ज़्यादा मैच कर रही है ये बात, मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे से बात थी, बहुत अच्छा से रिलेशनशिप, बहुत ही क्लोज, बहुत ही गहरा, जिसमें आपने इनको शायद फाइनेंशियल भी हेल्प की है। फाइनेंशियल हेल्प तो की है आपने, नहीं की है तो मे भी हो सकता है कि ये अपनी कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको क्रिएट बता रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लाइक करियर को लेकर कुछ सिचुएशन हो सकता है कि आपको ये बता देते हो कि हाँ। लेकिन सब कुछ फ्लो में जाने के बाद एक इंसान के अंदर इतना गजब का चेंज जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो सडन चेंजेस वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन एकदम से बदल गए और
एकदम ही से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। थोड़ा आपकी एनर्जीज की भी कार्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ कि इस एनर्जीज में आपकी क्या थी, एनर्जीज खुद की आपकी क्या थी। और मुझे तो मतलब कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हैं आजकल। ओहो, आप तो उनके इस बिहेवियर से बड़ा अचंभित हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे होता है ना कि आप चौंक जा रहे हो, मतलब आप शॉक्ड हो गए कि जो इंसान इतना ज़्यादा गहरा प्यार दिखा रहा है वो अचानक से बदल कैसे गया। क्योंकि मैं आपकी इस तरीके की फीलिंग्स को यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है द मून की एनर्जीज में, और द मून की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कनेक्ट होने के बाद सडन इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। सडन ही इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो वजह भी देखेंगे अभी हम कि वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि सडन चेंजेस, ठीक है ना। द मून का कार्ड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो कि ये हो क्या गया है इस पर्सन को, और आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इसके अंदर एक बदलाव है कि ये ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बात क्या है, आखिर ये जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है ये कितना कनेक्ट कर रही है आज आपके साथ, ये बताना। पेंटिकल में है, मतलब यहाँ पर देख रहे हो आप ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, इनकी फैमिली की तरफ से ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि फैमिली की वजह से ये अपनी दूरियां बढ़ाए हुए हैं आपसे। फैमिली वालों ने प्रॉमिस लिए हैं, या फैमिली जो है ना इनकी, उसकी वजह से थोड़ा सा चुप है। पेंटिकल में है, लेकिन ये जो पेंटिकल की ऊर्जा आ रही है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन आपके साथ भले ही इनका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है, लेकिन यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग्स ट्रू दिख रही है आपके लिए। चलिए इन्हीं के साथ आपका भी दूसरा कार्ड लेती हूँ। पहला कार्ड आपका ले लिया, द मून का आया है। 24 आवर्स आपके माइंड में बस एक ही बात घूम रही है कि ये क्यों इस तरीके से बदल गए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, और मुझे इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, जिसमें मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है इन पर्सन की कि ये फैमिली की तरफ से है, मतलब फैमिली की तरफ से जो है वो उनके ऊपर बर्डन है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत समझाया है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपने इन्हें बहुत गाइड किया है, बहुत ज़्यादा इन्हें समझाया है। रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब इनको गाइड भी किया है, मुझे ये भी दिख रहा है। दूसरी चीज़ जैसे हो रहा है ना कि मैं जैसे क्या देख रही हूँ कि कहीं कहीं की इंगेजमेंट तक आपकी हो गई, अचानक शादी को मना कर दिया, या कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिज हो जाने के बाद इन्होंने इस रिश्ते को ही नहीं स्वीकारा, आपके रिश्ते को ही नहीं स्वीकारा, और आप अगर कुछ भी कह रहे हो तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रही है, या आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। मुझे ना आज इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो भाई आज आप, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ना इन पर्सन की फीलिंग्स, इन पर्सन की एनर्जीज, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रेजेंट, क्योंकि मुझे ना प्रेजेंट के कार्ड ज़्यादातर आ रहे हैं आज। अभी मैं कोशिश करूँगी पास्ट को देखने की, मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि फ्यूचर भी देखूँ, बट जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में मुझे जो जो चीज़ें दिख रही हैं ना, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही दिख रहा है कि सामने रहकर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है। वो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं द मून का कार्ड जैसे देख रही हूँ तो द मून का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, लेकिन आपके कार्ड से आपके क्या होता है ना कि हम जिसके लिए भी अपने दिल में प्योर सोल रखते हैं, या जिसके लिए भी हमारे दिल में प्यार होता है, तो वो उस इंसान की एनर्जीज तो दिखती ही है। तो आपके कार्ड के अकॉर्डिंग आपके
आपके कार्ड में आपके पर्सन की भावना दिख रही है आपके प्रति। तो ये कहने को ये आपके लिए निकाला था द मून का कार्ड, लेकिन जैसे आप स्ट्रेस में हो, आप उदास हो, आपका दिमाग में ना हर वक्त आपके प्यार आपका पर्सन है ना, आपको लगता रहता है हर टाइम कि ये कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आपके कार्ड से आपके पर्सन के कार्ड को की एनर्जीज को मतलब देख रही हूँ, और द मून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना, है ना, क्योंकि अगर उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना होता तो वो इस रिश्ते को पहले ही तोड़ सकते थे। कमिटमेंट देने के बाद, मैरिज करने के बाद, या फिर इतने लंबे टाइम तक एक मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद अचानक से तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से आप उन्हें मिस कर रहे हो उसी तरीके से ना ये भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और ये इस वक्त कहीं ना कहीं जब आप रीडिंग देख रहे हो, और जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिली है, उस वक्त की कनेक्टिविटी को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और जिस भी दिन मिली है, जिस भी समय मिली है, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो होनी चाहिए उस टाइम पर वो सैड है आपके लिए, मतलब वो आपको मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये दूरियां बन रही हैं, जो उन्होंने जानबूझकर रिश्ता तोड़ा या ब्लॉक कर दिया, या सामने होते हुए भी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका फैमिली तो बताया ही है मैंने, इनकी लाइफ में कोई 2 से 3 लोग और भी हो सकते हैं, जो कि जिनके साथ ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई लव रिलेशनशिप का रिश्ता ही हो, लेकिन हाँ कोई ऐसा हो सकता है जो इन्हें गाइड करता रहता है, लाइक ऑफिस में जैसे मान लीजिए वर्किंग प्लेस में कोई हो व्यक्ति, कोई 2 से 3 फ्रेंड्स हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी टच में हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, या इन्हें बहुत रॉन्ग एडवाइस भी देते हैं, या फिर इनकी खुशियों से चिढ़ते हैं। होता ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जालसी फील वाले होते हैं, जालसी बहुत रखते हैं, उन्हें अपना कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन वो जालसी रखेंगे और जालसी की वजह से दूसरे को गलत गाइड कर देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके और इनके रिलेशनशिप में बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, आप रिश्ते में बहुत आगे निकल चुके थे। एकाएक रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब हुआ, है ना, या तो आप पहले ही उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते। अब यहाँ पर देखो आप, इधर सोर्ड्स एंड सोर्ड्स, दोनों ही तरफ सोर्ड्स हैं। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आज आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि आप अगर इनसे बात भी करते हो तो बात नहीं करते हैं, आपको देख के इग्नोर कर देते हैं। बड़ा मतलब इनके अंदर बड़ा आपको बदलाव सा फील हो रहा होगा कि मतलब ऐसा क्यों हो गया। तो बदलाव का जो रीज़न है वो मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग हैं जो इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। चलिए अब देखेंगे इनकी हिडन एनर्जीज की ट्रू क्या है, ट्रूनेस क्या है इनके दिल में। सेकंड चीज़ देखेंगे पास्ट, एंड सेकंड चीज़ देखेंगे फ्यूचर। क्या ये सिचुएशन जो अभी हमें दिख रही है प्रेजेंट की, है ना, क्या ये सिचुएशन आगे तक रहने वाली है, या आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, दिन कभी रहता है ना कभी रात रहती है, दिन और रात बदलते हैं ना, ऐसी समय भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, सिचुएशन भी चेंज होती है, कभी भी कोई भी चीज़ एक तरीके से नहीं रहती है। तो इसलिए पॉजिटिव तो रहना प्लीज़ सीख ही लीजिए, क्योंकि जितना मन को संतुष्ट करोगे, जितना मन को अपने बदलने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव रहोगे ना, उतने ही लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और उतने ही बेटर चेंजेस, अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में है तो चलो थोड़ा सा मैं पास्ट देख लेती हूँ, क्योंकि प्रेजेंट जैसे मैं देख रही हूँ ना, प्रेजेंट में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। प्रेजेंट में दिख रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। किसी सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिले हो, मैरिज को लेकर कमिटमेंट किया है, हो सकता है कि आप सिंगल हो,
आप सिंगल हो या आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या आपके पर्सन सिंगल हो वो किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिलना और कनेक्टिविटी जुड़ना, मैरिज को लेकर प्रपोज करना प्लस हाँ कर देना, मतलब आप दोनों में प्यार एक तरीके से दिख रहा है कि हाँ कोई झूठ नहीं था, कोई वो नहीं था, प्यार था, सच्चा प्यार था। इनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार था, सच्ची ट्रू भावना थी। बट सडन एक इंसान प्यार दिखाते दिखाते उसके अंदर इतना गजब का चेंजेस कि उसने बात करना बंद कर दी, बोलना बंद कर दिया, दूसरों के मिसगाइडेंस में चला गया। तो ये सिचुएशन एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। अभी तो आप जैसे कॉल भी करते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो बहुत दिनों से कॉल या मैसेज नहीं किया है, क्योंकि ये बात ही नहीं करते हैं। आपके कार्ड को देख के लग रहा है कि बात ही नहीं करते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो बोलते ही नहीं हैं। आप कॉल भी करते होंगे तो पिक नहीं करते होंगे, कुछ बात हुई तो छोटी छोटी बातों पे ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा होती होगी। तो ये दिख रहा है मुझे। तो चलिए अब हम देखेंगे फ्यूचर क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमें पास्ट भी देखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि फ्यूचर को देखने के लिए पास्ट की एनर्जीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं थोड़ा पास्ट देखना चाहती हूँ कि पास्ट में क्या था आपके दोनों के बीच में। और राशियां यहाँ पर क्या हैं, राशियां यहाँ पर हैं, वर्गो दिख रही है, कन्या राशि, स्कॉर्पियो। अच्छा एक चीज और भी है, वर्गो और स्कॉर्पियो बोल दिया मैंने, एक चीज और भी दिख रही है। अब जैसे मैं क्या देख रही हूँ कि ये एनर्जीज मुझे सडन दिखी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। राशि पहले ही बताऊंगी। मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन के जो मन है, उस मन के कोने में प्यार उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए अभी भी है। तो वो जैसे कभी कोई स्टेप लेना भी चाहे, वो सोचे कि चलो आपसे मिल लें, बात कर ले, तो वो कहीं ना कहीं बर्डन है उनके ऊपर, है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जैसे उन्होंने अपनी फैमिली की खातिर या कुछ लोगों की मिसगाइडेंस की वजह से आपसे बात करना छोड़ दिया और आपसे रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या बिल्कुल मतलब लाइक शांत हो गए, मतलब साइलेंस हो गए, है ना। अपनी हो सकता है कि परिवार के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारी बातों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ, तो हो सकता है कि शांत हो गए हों। लेकिन जो भावना दिख रही है वो भावना आपके लिए नहीं बदली है। जो फीलिंग्स दिख रही हैं वो फीलिंग्स आपके लिए नहीं बदली है। मैं बहुत ताजुब में हूँ कि जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है और आपके सामने आपको अगर बोलते हो आप, या आप ज़्यादा मैसेज करते हो तो ब्लॉक कर देता है, या फिर अभी हो सकता है कि रिसेंटली ब्लॉक भी कर दिया हो। लेकिन मैं इनको देख रही हूँ कि प्यार आपसे आज भी करते हैं ये, तो मतलब फीलिंग्स को तो छुपा रहे हैं ना आपके पर्सन, तो अपने प्यार को छुपा रहे हैं ये। चलो कोई नहीं, अभी देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, पास्ट देखेंगे क्या हो रहा है आगे। ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने 2 राशियाँ बताई हैं आपको। अब स्कॉर्पियो और यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, और लिब्रा, कैंसर राशि, और यहाँ पर है कैंसर राशि है, और यहाँ पर है ज़्यादा राशियाँ नहीं दिख रही हैं। मेष राशि में भी मेष हो सकती है, एरीज राशि, क्योंकि यहाँ पर ना फायरी साइन बहुत आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर लाइक ना कभी कभी होता है कि फायरी एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इमोशनल होते हैं तो आप कप्स को मान सकते हो, क्योंकि कप्स ज़्यादातर इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में आ जाते हैं कप्स, है ना, इमोशनल एंड लाइक वाटर साइन। एंड फायरली एनर्जीज यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। बाकी का अब मैंने एक्वेरियस बोल ही दिया है आपको, तो एक्वेरियस एंड वर्गो है डेफिनेटली है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले एक रीडिंग की थी, उससे मैंने कुछ उपाय भी बताए थे, और वो उपाय ऐसे थे जितने लोगों ने किया है, मतलब 2 से 3 दिन ही हुए होंगे अभी उस मेरे ख्याल में उस रीडिंग को डाले हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बट वो उपाय से मेरे बहुत सारे जो मतलब व्यूवर्स हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मतलब उपाय की तारीफ़ की। उन्होंने बोला कि मैम उस उपाय से
बहुत ज़्यादा मतलब उनको फ़ायदा हुआ है उस उपाय से। मतलब कई लोगों के तो उस दिन भी कॉल आए हैं, कई लोगों के तो पर्सन ने अनब्लॉक भी किया है। तो आप उस उपाय को ज़रूर सुनिएगा और वो रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर ही अपलोड की थी मैंने, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, उससे मैंने उपाय बोले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उसमें मेरे को वाटर साइन का मैंने आपको बोल ही दिया है, और यहाँ पर राशियाँ भी हैं यहाँ पर, और फायर में भी यहाँ पर दिख रहा है। तो फायर में ज़्यादातर में ना सिंह हो सकती है, सजिटेरियस, ठीक है ना। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, चलिए अभी देख लेंगे इनका पास्ट क्या था आपके साथ, देन हम फ्यूचर को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। प्लीज़ गाइड करे यूनिवर्स। मेरी जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, इनका पास्ट क्या था, इनके रिलेशनशिप में, इनके पर्सन के साथ इनका पास्ट क्या था। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। देखते हैं आपका पास्ट क्या था एंड फ्यूचर, दोनों को ही कार्ड ले लेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर टीच की एनर्जीज आ रही है जो कि एक अच्छे रिश्ते को बता रही है, एक साथ आप दोनों के रिलेशनशिप को बता रही है। लाइक कहीं कहीं पर आप हो सकता है कि आप मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर मिले हो दिख रहा है, और या फिर किसी काम, कभी कभी ना हो जाता है ना, देखिए समटाइम जो चीज़ें दिखेंगी हम वही बता सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने मुझे सोशल मीडिया ऐप के थ्रू आप दिख रहे हो मिलते हुए। एज डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, और बल्कि कहीं कहीं दिख रहा है कि ये बहुत छोटे हैं आपके पर्सन एज में और आप थोड़ा एज में बड़े हैं इनसे, ये चीज़ दिख रही है। लव बहुत दिख रहा है, कभी कभी होता है कि एज जस्ट नंबर लाइक, बट लव बहुत दिख रहा है, फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं, ट्रूनेस बहुत दिख रही है। आपकी हर बात को मानते थे ये पर्सन, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपने कुछ भी आप कहते थे ये हर बात को मानते थे, आप जैसे गाइड करते थे आप वैसे ही गाइड होते थे। मतलब लाइक आपसे छोटी छोटी बातों में सलाह लेते थे, मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ, हर छोटी छोटी बातों को भी आपके साथ शेयर करते थे। मतलब इनकी लाइफ में शायद पहले भी कोई थर्ड पर्सन था, इनकी फैमिली से हो सकता है या फिर कोई इनका पास्ट का हो सकता है। मतलब आप इनको बहुत हेल्प भी करते थे, बहुत हेल्प की है आपने इनको हर तरीके से। मतलब आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, प्यार किया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब आप गहरा गहरा प्यार होता ना, गहरा रिश्ता होता ना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। बट ना मुझे इतना प्यार दिख रहा है आपका, लेकिन आज जो प्रेजेंट दिख रहा है तो आई एम शॉकिंग कि इतना प्रेजेंट में कैसे चेंजेस आ गए। मे बी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है। बट चलिए फ्यूचर को चेक करेंगे, और फ्यूचर को चेक करने से पहले आपके कार्ड को देखने से देखा मैंने जिस तरीके से, उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक बार पर्सनली भी सेशन बुक करना चाहते हैं, कि पर्सनल भी चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर, लेकिन कॉल नहीं कीजिए, केवल व्हाट्सअप के ज़रिए अपॉइंटमेंट वगैरह लीजिए। वाओ, सच में गाइस दिल खुश हो गया, इतना उदास हो रहा था मेरा दिल आपके प्रेजेंट के कार्ड को देखकर, पास्ट को देखकर भी मेरा दिल इतना उदास हो रहा था कि मतलब इतना प्यार भरा रिश्ता आज कैसा हो गया। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मैंने ये कार्ड देखा है ना, आप खुद देखो, एक तो न्यू बिगिनिंग साइन है, सेकंड चीज़ ना क्लियरिटी ऑफ बिलीफ। मतलब आप ये समझ लो कि आज आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नंबर्स चेंज कर लिए, उन्होंने बात करना बंद कर दिया, उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में आपको डाल दिया। लाइक जो भी सिचुएशन आज आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, लाइक बहुत जो समय है ना आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्यार आपका जो है वो आपकी ज़िंदगी में लौटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे साफ तौर पर ही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे। ये पर्सन जो आज आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ बात नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली की, जिस फैमिली को लेकर वो उनकी मतलब लाइक आपके साथ बुराइयां करते थे, आपके साथ ये बताते थे कि फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, आज वो उसी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दिखा रहे हैं, हैप्पी होकर दिख रहे हैं, उनकी बात मानकर दिखा रहे हैं। लेकिन यही पर्सन आज इस तरह के एनर्जीज में आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत प्यारा है। मतलब मुझे जो उम्मीद दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में पहले से भी ज़्यादा प्यार, पहले से भी ज़्यादा गहराई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो पर्सन, जो थर्ड पर्सन या जो भी लोग कंट्रोल कर रहे थे ना, फ्यूचर में जो दिख रहा है मुझे,
जो भी जिन्होंने भी आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल किया था, वो सारे लोग वो जो है वो आपके रिश्ते से दूर होने वाले हैं। ये सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं ना आपके पर्सन को आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट कर रही हैं, वो ये है कि आपके साथ उन्होंने एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रखने के बाद आपका साथ छोड़ दिया। तो वो चीज़ आपके पर्सन जो है ना वो आपको क्लियर करने वाले हैं। जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, ये आपको क्लियर करेंगे वो सारी चीज़ें। इन्होंने आपके साथ शादी भी की है या फिर शादी जैसा रिश्ता रहा है, दोनों चीज़ें इसलिए कह देती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो चीज़ दिख रही है। लेकिन एक मजबूत गहरे रिश्ते में थे, है ना। बट अब जो सिचुएशन आ रही है वो चेंज हो रही है। फ्यूचर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि जो कंट्रोल कर रहा था ना, वो व्यक्ति खुद आपके रिलेशनशिप से दूर होगा। एक ब्यूटीफुल लव, अबंडेंस, सक्सेस, करियर, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा लव है ना, चारों तरफ से प्यार जो है ना वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लाइक चारों तरफ से का मतलब ये नहीं है कि लाइक जैसे होता है ना कि एक इंसान का प्यार आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रख रहा है इस पर्सन का, तो ये पर्सन इस तरीके की एनर्जीज में चेंजेस होने वाले, इस तरह की एनर्जीज में आने वाले हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करेंगे। इनके आगे पीछे चाहे कितनी भी थर्ड पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो सब की सब यहाँ पर सिचुएशन मुझे दूर होती हुई दिख रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब क्या हो रहा है ना कि देखो, आपके पर्सन इस वक्त भले ही आपसे दूर है, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार है। इस पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स है। इन्हें बहुत मिसगाइड किया जा रहा है या इन्हें बहुत दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर ने मिलाया है ना, जिसको ईश्वर मिला था उसे कोई अलग कर नहीं सकता। कितना भी कोशिश कर ले, उन्हें तो मिलना ही मिलना है। तो इसी तरीके से आपको मिलना ही मिलना है। आपका प्यार ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट कर पाए हो मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मुझे फ्यूचर दिख रहा है ना, चांसेस बहुत हैं, शादी के भी चांसेस हैं, और अभी ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक के भी चांसेस हैं। आप दोनों के बीच में जो है ना रिलेशनशिप वो आगे बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इन्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे आपको दूर। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।